हरिओम। ईसा मसीह का हिमालयी निवास। शंकराचार्य का पद त्यागने के पश्चात मैंने गुरुदेव के पास जाकर कुछ दिनों तक निवास किया। वहां से मैंने अमरनाथ की यात्रा करने का निश्चय किया। अमरनाथ कश्मीर में है। अमरनाथ एक ऐसी गुफा है जो 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है। अमरनाथ एक गुफा के भीतर है। उस गुफा के भीतर धीरे धीरे जल टपकता है और वह जल ठंड के कारण गोलाकार होकर जम जाता है। ऐसी स्थिति में वह शिवलिंग जैसा प्रतीत होता है, इसलिए कभी-कभी महात्मा इस शिवलिंग को हिमलिंग भी कहते हैं। गुफा के भीतर इसी बर्फ से बने हुए शिवलिंग की पूजा होती है। वहाँ और कोई अन्य मंदिर या पत्थर आदि से निर्मित शिवलिंग नहीं है। अमरनाथ के संदर्भ में सफेद कबूतर के जोड़े की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा के समय यहाँ सफेद कबूतरों का एक जोड़ा आता है। लोगों का विश्वास है कि यह कबूतर कोई सामान्य कबूतर नहीं है, बल्कि कबूतर के शरीर में निवास करने वाले कोई दिव्य संत है। इस यात्रा के समय कश्मीर के एक विद्वान पंडित मेरे मार्गदर्शक थे। रास्ते में उन्होंने मुझे जीसस क्राइस्ट की कहानी सुनानी प्रारंभ की। जीसस क्राइस्ट को भारतवर्ष में ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है। मेरे मार्गदर्शक पंडित ने बताया कि कश्मीर में रहकर जीसस क्राइस्ट ने साधना की थी। उन पंडित ने तिब्बती भाषा में लिखे एक ग्रंथ का भी उद्धरण दिया। उन्होंने बताया कि तिब्बती भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ अभी भी 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक छोटे से मठ में विद्यमान है। बाद में इसी ग्रंथ का किसी रूसी विद्वान ने अनुवाद किया, जो बाद में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी भाषा में इस ग्रंथ का नाम है जीसस क्राइस्ट का अज्ञात जीवन, द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट है। इस हिमालय के इस भाग में लोग इस कहानी की सत्यता में विश्वास करते हैं, और इस कहानी को सुनने के बाद मेरा विश्वास है कि आप भी इस कहानी से सहमत हो जाएंगे। स्थानीय लोगों की धारणा है कि जीसस क्राइस्ट ने कश्मीर में रहकर साधना की थी। अमरनाथ जाते समय मार्ग से थोड़ी ही दूर पर एक पर्वत शिखर है। ये स्थानीय लोग पूरे विश्वास के साथ बताते हैं कि उसी पर्वत शिखर पर जीसस क्राइस्ट रहा करते थे। मेरे मार्गदर्शक पंडित ने इस कथन की पुष्टि के लिए 3 तर्क दिए। जीसस क्राइस्ट की वेशभूषा कश्मीरी थी। उनके बालों की शैली भी कश्मीरी जैसी हुआ करती थी। उन्हें अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त थी, और वह सिद्धियां वैसी ही जैसा कि भारतीय योग और तंत्र शास्त्र में बताया गया है। पंडित ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि क्राइस्ट ने 13 वर्ष की आयु में यरूशलेम छोड़ा था और यरूशलेम से चलकर कश्मीर आए, और इन्हीं घाटियों में उन्होंने बहुत दिनों तक निवास किया। मैं यह तो नहीं कह सकता कि उस पंडित का कथन कितना विश्वसनीय है, किंतु मैं उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार भी नहीं करना चाहता। उस पंडित के हृदय में जीसस क्राइस्ट के प्रति अपार श्रद्धा थी, और मैं इस तीर्थ यात्रा के समय उस पंडित से तर्क वितर्क करके अपना समय भी नष्ट नहीं करना चाहता था। अमरनाथ जाते समय वह पंडित जी मुझे मुख्य मार्ग से 7 मील दूर गुलमर्ग के जंगलों में विद्यमान एक आश्रम पर ले गए। गुलमर्ग एक अति रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से विदेशी यात्री आया करते हैं। उस आश्रम में एक उच्च कोटि के विद्वान महात्मा रहा करते थे। वे शैव दर्शन के मर्मज्ञ थे और नित्य ही अपने ध्यान और योग साधना में निमग्न रहा करते थे। भारतीय दर्शन में कश्मीर शैव दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस दर्शन के अनेक ग्रंथों का अनुवाद अभी तक नहीं हो सका है। कश्मीरी शैव दर्शन का वर्ण विषय इतना गंभीर है कि बिना समझ गुरु के इस ग्रंथों को समझना कठिन है। इस दर्शन में आत्मा, मन, शरीर तथा संपूर्ण विश्व का अध्ययन स्पंदन तत्व के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कश्मीरी शैव दर्शन के अनुसार संपूर्ण विश्व पराशक्ति जगदम्बा का स्पंदन मात्र है। आध्यात्मिक स्तर पर कश्मीरी शैव दर्शन का सारांश यह है कि गुरु की कृपा से शक्तिपात के माध्यम से उस परम गहन शैव तत्व का साधक के हृदय में अवतरण होता है, और शक्तिपात के माध्यम से ही साधक अध्यात्म की परम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। गुलमर्ग के जंगलों में विद्यमान इस आश्रम में निवास करने वाले स्वामी जी ने मुझे एक बहुत ही विचित्र कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि हर वर्ष गर्मियों के मौसम में जब अमरनाथ की यात्रा आरंभ होती है,
तब यहाँ पर एक परिव्राजक संत आया करते हैं। उन परिव्राजक संत के स्थायी निवास के विषय में किसी को कुछ भी पता नहीं था। लद्दाख की ओर से आने वाले लोग प्राय उन्हें पहाड़ों में अकेले ही टहलते हुए देखा करते थे। इस कहानी को सुनकर मेरा हृदय प्रसन्नता से खिल गया, क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल अमरनाथ की यात्रा करना ही नहीं था, बल्कि इस प्रकार के दिव्य संतों से मिलना भी था। इन स्वामी जी की कृपा से मुझे उन परिव्राजक दिव्य महापुरुष का दर्शन हुआ। जीवन में अनेक संतों से मिला, जिनमें से 3 संतों ने मेरे मन मंदिर पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा। उन 3 संतों में से यह संत भी एक है। मैं उनके साथ 7 दिन तक रहा। वह हर वर्ष अमरनाथ की यात्रा किया करते थे। देखने में ऐसे लगते थे मानो उनकी उम्र 20 वर्ष की हो। उनके चेहरे से एक लालिमा झलकती थी। वे अत्यंत दैदीप्यमान थे। वे सन्यासी नहीं, अपितु ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले महात्मा थे। उनके पास एक कौपीन वस्त्र के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ करता था। वह उच्च कोटि के योगी थे, योग बल से समृद्ध महात्मा थे। ऊंचे पहाड़ों में रहने के इनका विचित्र अभ्यास था। वह महापुरुष 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर नंगे पैर टहलना करते थे। उनके शरीर पर ठंडी गर्मी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उनके साथ निवास करते समय मुझे एक दिव्य अनुभूति हुआ करती थी। वह अपने आप में पूर्ण तथा योग विद्या की जीवंत मूर्ति थे। स्थानीय लोग उन्हें बाल भगवान कहा करते थे, किंतु वे लौकिक प्रशंसा से परे थे। लोग उन्हें घुलते मिलते नहीं थे। स्वच्छंद रूप से हिमालय के पावन लौकिक अंचल में भ्रमण किया करते थे। वह मेरे गुरुदेव को भली भांति जानते थे और हम लोगों की गुफा में निवास भी कर चुके थे। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने गुरुदेव के साथ निवास करने वाले कई साधकों के विषय में पूछा भी। वह बहुत ही सरल थे, सीधे सरल शब्दों में बोला करते थे। मेरा मार्गदर्शन करने वाले पंडित जी बार बार दौड़कर उनको साष्टांग प्रणाम करते, चरण स्पर्श करते और अपनी भावुकता प्रकट करते। मैंने देखा कि उन महापुरुष को मेरे इस मार्गदर्शक पंडित का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। वह मेरे पंडित से कहते कि ईश्वर का भजन करो, आगे पीछे दौड़ने से तुझे क्या मिलेगा। वह महान संत मेरे जीवन में एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत हुए। मैंने अपने जीवन में गुरुदेव के अलावा किसी को भी नहीं देखा था जो कि 8-10 घंटे तक बिना पलक सिराए प्रशांत रूप से बैठा रहे। गुरुदेव के अलावा यह एक ऐसे ही संत थे जो बिल्कुल निश्चल भाव से बिना पलक गिराए हुए बैठे रहा करते थे। कभी इनकी आंखें बंद हो जाती तो बंद ही हो जाती, और पलकें खुल जाती तो खुली रह जाती। यह असाधारण संत थे। जब ध्यान में बैठते तो कभी कभी तो जमीन से 2-2.5 फीट ऊपर उठ जाते। हरिओम।